उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद दिलचस्प रहे। यूं तो शुरुआत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही थी। जिस तरह से ये दोनों पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुटी थी, उसे देखते हुए हर किसी को सिर्फ नतीजों का ही इंतजार था। कुछ हद तक ये भी समझा जा रहा था कि ये लड़ाई इतनी कांटे की है कि बीजेपी और सपा दोनों अपनी अपनी सीटें बचा ले जाएंगी और कोई किसी के किले में सेंध नहीं लगा पाएगा। मगर उपचुनाव के नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए और चौंकाने वाले आए। 9 में से 7 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने 9 सीटों में से 7 पर जीत हासिल कर ली है। बता दें कि सीएम योगी ने बीजेपी की इस जीत का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया है, तो वहीं जीतने वाले प्रत्याशियों को उन्होंने बधाई दी है। वहीं अब उपचुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ी है और नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर लिखते हुए अखिलेश यादव ने हार की भड़ास निकाली और सारा ठीकरा चुनावों में हुई बेईमानी पर फोड़ दिया। अखिलेश यादव ने सपा के खराब प्रदर्शन पर कहा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अखिलेश ने आगे लिखा है कि अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दरअसल यूपी उपचुनाव में सपा का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। यूपी की 9 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं सपा ने सीसामऊ और करहल में जीत दर्ज की। बता दें कि कुंद्रा की सीट पर भी बीजेपी ने करीब 31 साल बाद हार का सूखा खत्म किया है, जिसे बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि उसने सपा के सुरक्षित गढ़ में ये जीत हासिल की। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह जीते हैं, जिन्होंने सपा के हाजी रिजवान को हराया है। यूपी के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम पर मतदाताओं ने पक्की मोहर लगा दी है। भाजपा गठबंधन के खाते में 7 सीटें गयी, जबकि सपा 2 सीटों पर सिमट के रह गई। मुस्लिम बहुल्य कुंद्रा की सीट पर बीजेपी ने सपा से उसे छीनकर जीत हासिल कर ली। इस सीट के परिणामों को ही सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। अब सपा अपनी हार को लेकर मंथन कर रही है और सपा के लगभग सारे बड़े नेता इस हार के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह प्रशासनिक मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया गया। बता दें कि वर्ष 2022 के चुनावों के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन को इतना ही नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल अपनी इकलौती मीरापुर की सीट बचाने में कामयाब रहा है।